फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो आज से अपन जो है रीट तक जो है डेली रीट की टेस्ट सीरीज पढ़ेंगे। रीट के 30 क्वेश्चंस की साइकोलॉजी की डेली मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा, जिनके अंदर प्रश्न जो हैं वो विभिन्न सिद्धांतों से प्रीवियस एग्जाम्स में, विभिन्न तरह के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस और आरबीएससी और एनसीईआरटी की ओरिजिनल पुस्तकों में आए हुए प्रश्न हैं, वहीं से मैं इन सारे प्रश्नों को सम्मिलित करूंगा। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होने वाले हैं फ्रेंड्स। और यदि ये टेस्ट सीरीज आपने एग्जाम तक ज्वाइन कर रखी, ठीक है ना, लगभग 30-35 जो टेस्ट जाएंगे अपने 30-30 क्वेश्चन के, तो जो है आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट में 100% मैं कहता हूँ आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हो। इतने अच्छे क्वेश्चंस का समावेश किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यदि टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखें। एक बार एंड तक जरूर देखें। एक बार एंड तक नहीं देखोगे तब तक आपको अच्छी नहीं लगेगी। स्टार्ट से देखकर आप जो है वो अंदाजा मत लगाए कि ये अच्छी नहीं है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, यदि कोई छोटा चैनल है या फिर कम व्यूज़ दे के उसको स्किप मत करिए। आप जो है क्वालिटी और गुणवत्ता को देखिए क्वेश्चंस की, ठीक है। बड़े बड़े स्टेशनों पे आपने देखा होगा पिछली रीट के अंदर जो है बड़े बड़े जो स्टेशन है जहाँ जहाँ पर दावा करते हैं 100% सफलता का, उन लोगों के जो है 150 में से 120 और 125 अंक ही बन रहे थे उन कोचिंग वालों के, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ तो जो है मेरिट भी 130 के ऊपर छुट्टी है, ठीक है। तो जो है आप क्वालिटी का अंदाज़ा जो है वो ज़्यादा व्यूज़ या फिर बड़े स्तर पर मत लगाइए। आप चीज़ को पढ़िए और समझिए आपको कितना समझ में आ रहा है। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किए, ठीक है ना। किशोरावस्था से संबंधित अध्ययन किसने किया और आपके 30 में से जो है कितने राइट होते हैं वो अपने जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। तो किशोरावस्था से संबंधित जो है अध्ययन है ये स्टैनली हॉल ने किया था। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने। और ये क्वेश्चन जो है अपने कई बार प्रीवियस में आया हुआ भी है, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट और दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में मूर्त क्रियात्मक अवस्था मानी गई है। तो आपको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे ने दिया। पहली बात, जीन पियाजे ने इसके अंदर 4 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था जो है संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 5 से 7 वर्ष। और जो चौथी है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेकर 15 या 16 वर्ष तक है। तो अपने को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछा, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है वो ऑप्शन राइट भी होगा हमारा, 5 से 7 वर्ष तक, ठीक है फ्रेंड्स। एक आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन तो 30 है, लेकिन ध्यान रखना आपके इस 30 क्वेश्चन के साथ साथ 60 या 100 क्वेश्चन तैयार होंगे, देखना, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में एक दो जो अलग फैक्ट और मिलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 30वां क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, ठीक है ना। बालक जो है उसके व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, ये बिहार टेट और सीटेट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। शिशुअवस्था, गर्भावस्था, बचपन अवस्था या कोई नहीं। तो ध्यान रखना बालक के व्यक्तित्व की नींव जो है वो बचपन अवस्था में पड़ जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है, नहीं वाला जो है ये बहुत काम आएगा आपने, यहाँ से लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन जो 4 चीजें दी हुई हैं इनमें से वे कौन सी चीजें हैं जिसको संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं कर सकते अपन। तो ऑप्शन ए चिंतन। तो भाई चिंतन तो करेंगे, संज्ञानात्मक मतलब होता है मेंटली प्रोसेस, तो मेंटली प्रोसेस में चिंतन को तो करेंगे अपन। प्रत्यक्षकरण यानी किसी चीज को देख कर समझना, वो भी करेंगे। स्मृति में भी रखेंगे उस चीज को, लेकिन परिपक्वता का संबंध इन जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड 30 प्रश्न है और थोड़ा अच्छे से समझा रहा हूँ तो थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो प्लीज़ इसको एंड तक जरूर देखें। मैं जो है वादा करता हूँ ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना गया है। प्रारंभिक बचपन जो है, ठीक है ना, पूर्व बचपन जो है वो किस आयु सीमा को माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है ये अपने एमपी टेट 2019 में आया हुआ है कि किस आयु को जो है प्रारंभिक बचपन माना गया है। तो ध्यान रखना 7 से लेकर 11 वर्ष तक की आयु जो है, सॉरी सॉरी उसको 2 से लेकर 6 वर्ष तक की आयु है, इसको प्रारंभिक बचपन माना गया है, 2 या 3 से, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक पहला शब्द कौन सा बोलता है। तो ध्यान रखना बालक जो है सबसे पहला शब्द
अब जब भी जो है बोलना शुरू करता है सबसे पहला शब्द जो है, हालांकि 10 से जो है 13 माह के बीच में बालक पहला शब्द बोलता है। रीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला शब्द बालक माँ बोलता है, और माँ शब्द क्या है, संज्ञा है, तो पहला शब्द बालक संज्ञा बोलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरिक्सन के अनुसार तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरिक्सन के अनुसार जीवन का कौन सा वर्ष आसक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। आसक्ति का मतलब होता है अटैचमेंट, जुड़ाव। ठीक है ना, तो जो है ये आरबीएससी 11th क्वेश्चन बुक में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें आंसर लिखा हुआ है प्रथम वर्ष। इरिक्सन के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष जो है वो आसक्ति के विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल अपराध विज्ञान के जनक कौन है। ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे पूछा जा सकता है। तो बाल अपराध विज्ञान के जनक जो है सीजर लाम्ब्रोस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की नवीन अवस्थाएं कितनी बताई। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। कोहलबर्ग ने जो है अपने सिद्धांत में 6 अवस्थाएं और 3 स्तर बताए हैं, लेकिन कोहलबर्ग ने बाद में जो है नैतिक विकास की जो है कुछ नवीन अवस्थाएं भी बताई है। तो ध्यान रखना, कोहलबर्ग ने नवीन अवस्थाएं कितनी बताई है, कोहलबर्ग ने नवीन अवस्थाएं 5 बताई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 5 नवीन अवस्थाएं कौन सी हैं, क्या नाम है, कौन से स्तर में रहती हैं, ये सारा कोहलबर्ग का सिद्धांत जो है वो मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी कराने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल से जुड़े रहे, आपको बहुत फायदा होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु तक बालक रंगों की पहचान कर लेता है। ये शायद कई एग्जाम में पीछे 1-2 बार आया भी हुआ है कि बालक जो है इंद्रधनुष के सारे रंगों को यानी 7 रंगों को जो है वो पहचानना किस उम्र में शुरू कर देता है। तो ध्यान रखना, बालक जो है वो 5 वर्ष की उम्र में जो है वो इंद्रधनुष के सारे रंगों को पहचानना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे तकरीबन इस आयु से सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। एमपी टेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आयु में बालक जो है सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव, यानी अपने साथ में खेलने वाले बच्चे का जो है उसका जो फीलिंग है उसको जो है बालक अनुभव करने लगता है, किस उम्र तक। ध्यान रखना, 3 वर्ष की उम्र तक जो है वो पीयर ग्रुपिंग यानी सहकर्मी समूह जो है उसमें बालक घुलना मिलना शुरू कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोलैंगिक सिद्धांत किसने दिया। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, मनोलैंगिक सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल सिद्धांत किसने दिया था। तो ध्यान रखना, ये सिद्धांत भी जो है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ठीक है ना, और सिगमंड फ्राइड ने इस जो है सिद्धांत में 5 अवस्थाएं बताई थी, मुखावस्था, गुदावस्था, ठीक है ना, सुप्तावस्था। तो ये सारी 5 अवस्थाएं कौन सी हैं और कौन कौन से इसके प्रकार है, कौन कौन से टाइम में होती हैं, ये भी एक इसका सिद्धांत है। इसका वीडियो मैं बहुत जल्द जो अपने चैनल पे बना के अपलोड कर दूंगा, आप जरूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये पियाजे है, फ्राइड है, एडलर, एरिक्सन, चॉम्स्की, वाइगोस्की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको तो आप जो है वो खूब रट लीजिए, इनमें से 100% एक एक क्वेश्चन तो आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य स्थायित्व विकास के किस चरण में सीखा जाता है। एमपी टेट फर्स्ट ग्रेड 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उद्देश्य स्थायित्व जो है बालक जो इस पियाजे की 4 अवस्था है इसमें से किस अवस्था में सीखता है। तो ध्यान रखना, संवेदी गामक अवस्था है उसके अंदर उद्देश्य स्थायित्व जो बालक जल्दी सीखता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास सिद्धांत में कोहलबर्ग ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई। तो कोहलबर्ग ने विकास की अवस्थाएं तो जो फ्रेंड्स है वो कितनी बताई थी, 6 बताई। कितनी बताई, 6। और स्तर जो है वो अपने कितने बताए भाई, 3 बताए। 3 स्तर कौन कौन से, पूर्व परंपरागत अवस्था, परंपरागत अवस्था और पश्च परंपरागत अवस्था। इंग्लिश में नाम है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज और पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब कौन कौन सी अवस्थाएं बताई, क्या अवस्था है, किस किस का क्या नाम है, उपनाम, वो सारी जो है मैं इसका अलग सिद्धांत है, सिद्धांत के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, वहां मिलेगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जेपीडी की अवधारणा किसने दी? तो जेपीडी की फुल फॉर्म होती है जॉन प्रोक्सोमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी एक निश्चित डेवलपमेंट के अंदर बालक जो है वो संभावित विकास और संभावित विकास के बीच में कनेक्शन कर लेता है। तो ये अवधारणा जो है वो वाइगोस्की ने अपने जो है सिद्धांत में दी। अब जेपीडी क्या है कि क्या वाइगोस्की का सिद्धांत क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाइगोस्की ने किस प्रकार दिया, वो सारा वाइगोस्की के सिद्धांत पे जो है बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे तो देख लेना मैं भी मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो सिद्धांत और उससे रिलेटेड अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि एनसीईआरटी 11th बुक के अंदर से लिया हुआ है। सूक्ष्म एवं बेहतर नेत्र हस्त समन्वय का प्रदर्शन कौन बेहतर करता है, पुरुष या महिला या दोनों? तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महिला, और ये एनसीईआरटी 11th में दिया हुआ है और ये आ भी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए लगा देखो कि महिलाएं जो होती हैं सूक्ष्म एवं बेहतर नेत्र हस्त समन्वय करती हैं। कहने का मतलब है यदि सुई के अंदर धागा का जो है पिरोना है या फिर कहीं सिलाई करनी है यहाँ से, ऐसे जो आंख और हाथ के जो अटैचमेंट वाले कार्य होते हैं ये महिलाएं बेटर करती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एनसीईआरटी 11th बुक में दिया हुआ है। लिंग की पहचान किस आयु तक आते आते बच्चे अर्जित कर लेते हैं? तो ध्यान रखना 3 या 4 वर्ष के तक आते आते ही बच्चे लिंग की जो है वो अर्जित करते हैं। भावना का लिंग क्या होता है, यानी 2 वर्ष के बालक को 2.5 वर्ष के बालक को यदि आप पूछोगे तुम लड़का हो लड़की, बालक नहीं बता पाएगा। बालक को पूछोगे सामने जो आ रहा है महिला है पुरुष है लड़का है लड़की, बालक नहीं बता पाएगा, क्योंकि लिंग की पहचान की जो आयु है ये 3 से 4 वर्ष में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लड़कों में किस उम्र में तेज संवृद्धि होती है? आरबीएसई 11th के अंदर दिया हुआ है, यानी लड़कों के अंदर जो है वो किस एज में जो है विकास जो है वो जल्दी जल्दी होता है, एकदम से बड़े होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना बच्चों के अंदर 12-13 वर्ष की उम्र होती है, उस समय एकदम तेज संवृद्धि होती है, दाढ़ी मूछें आने लगती है, हाइट बढ़ जाती है, आवाज़ जो है वो मोटी हो जाती है। ठीक है ना, अब यही सेम गुण लड़कियों में किस उम्र में होते हैं, यानी लड़कियों में किस उम्र में तेज समृद्धि होती है? तो ध्यान रखना लड़कियों के अंदर जो है वो अपने 10 से 11 वर्ष में जो है तेज समृद्धि हो जाती है, यानी लड़कियों का जो है वो जो भी उसके जेनेटिक गुण होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किशोर भी एक विशेष प्रकार का एम केंद्रवाद विकसित करते हैं, यह कथन किसने दिया? एम केंद्रवाद का मतलब खुद के अंदर जो है एगोइस्ट रहना, खोए रहना। तो ध्यान रखना ये कथन जो है ये एडलर ने दिया कि भाई जो किशोर भी है वो खुद में एक एम केंद्रवाद होते हैं। अब एम केंद्रवाद है क्या? तो ध्यान रखना डेविड जो एलकाइंड है इनका एक सिद्धांत, सॉरी एडलर ने नहीं दिया, मिस्टेक होगी, सॉरी फ्रेंड्स। ये जो एम केंद्र वाला सिद्धांत है ये अपने डेविड एलकाइन ने दिया। किसने दिया था? डेविड एलकाइन ने। और डेविड एलकाइन के सिद्धांत है इसने अंदर जो है किशोर अवस्था के इसने 2 घटक बताए, एक काल्पनिक श्रोता यानी इमेजिनरी ऑडियंस और दूसरा है व्यक्तिगत दंतकथा यानी पर्सनल फेबल। व्यक्ति में किशोर अवस्था में 2 प्रकार के गुण होते हैं। अब ये काल्पनिक श्रोता और व्यक्तिगत दंतकथा क्या छोटा सा सिद्धांत है, 2 या 3 मिनट का वीडियो मैं बना दूंगा, जल्दी आप देख लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स देख लेना, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे और शेयर करके सब्सक्राइब करवाओगे तो फ्रेंड्स देखना बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? तो ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, लोग कंफ्यूज होकर अन्ना फ्राइड को करते हैं क्योंकि फ्राइड की खुद की बेटी है, बट ध्यान रखना अन्ना फ्राइड इसका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर है एरिक्सन। एरिक्सन या एरिक्सन जिसको बोलते हैं, इन्होंने जो इनको जो है नव फ्रायडवादी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो ध्यान रखना एरिक्सन ने मनोसामाजिक अवस्था की जो है वो 8 अवस्थाएं बताई। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, पहल बनाम अवस्था। ठीक है ना, तो ये 8 अवस्थाएं कौन कौन सी, क्या इनके इंग्लिश में नाम है, हिंदी में इनके जो है 1-1, 4-4, 5-5 नाम है, लेकिन इंग्लिश में इनका 1-1 नाम है। किस नाम से आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये सारा सिद्धांत मैं कल या परसों अपने चैनल पे इसका वीडियो बना दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब उस समय जेपीडी था, अब एलएडी का संप्रत्यय किसने दिया? एलएडी की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है इसका संप्रत्यय चॉम्स्की ने अपने भाषाई विकास सिद्धांत में दिया। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास किस अवस्था में होता है? तो ध्यान रखना, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि दो बालकों के अंदर ग्रंथि पाई जाती हैं, और ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि शैशव अवस्था के अंत में आते आते और बाल्य अवस्था के शुरुआत में आते आते बालकों में ओडिपस व इलेक्ट्रा नामक दो ग्रंथियों का विकास हो जाता है। तो नीचे दिए हुए ऑप्शन में से हमको परफेक्ट छानना है। तो देखो 8 से 9 तो होगा नहीं, 3 से 4 भी नहीं होगा। ऐसी कौन सी उम्र है जिसमें शैशव अवस्था एंड हो रही है, बाल्य अवस्था शुरू हो रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 7 वर्ष। 5 से 7 वर्ष में देखना आप शैशव अवस्था लगभग एंडिंग में और बाल्य अवस्था शुरुआत में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो ध्यान रखना, बालकों के अंदर तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रा और ओडिपस के बारे में आपको पता हो तो फ्राइड ने बताया था कि जो एक ग्रंथि बालकों में पाई जाती है और एक जो है वो बाद में जो है ना फ्राइडवादियों ने इसका उल्लंघन भी किया था कि ऐसी कोई ग्रंथि नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रा किस में होती है, ओडिपस किस में होती है। अपने को पता है एक बालक लड़के और एक लड़की में होती है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कैसे ठीक है किस में कौन सी होती है। तो ध्यान रखना बालकों के अंदर जो है वो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ओडिपस। अब इसको याद कैसे करोगे, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताऊं, जिंदगी भर नहीं बोलोगे। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना, ओडी शब्द जो है मेरे हिसाब से मैं ओडी शब्द दो से समझता हूँ। एक तो जो है घर के अंदर घरों में जो अपने को सामान डालने के लिए यूज की जाती है जैसे बाजरा वगैरह के जो है, और एक ओडी कार होती है, आपने सुना होगा। अब आप किसी भी चौराहे पे जो है जाके खड़ा होना आप, और आप जो वहाँ 1 घंटा वेट करना, ठीक है ना। वहां पर यदि 10 ओडी कार निकलेगी तो उसमें से ध्यान रखना 9 ओडी कार के अंदर जो होंगे मालिक होंगे या उसके जो ड्राइवर होंगे वो ध्यान रखना लड़के होंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप अपने गांव के चौराहे पे जाके खड़े हो जाओ और वहाँ देखो वहाँ ओडीज क्या, वहाँ तो साइकिल भी मुश्किल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप किसी बड़ी सिटी जैसे जोधपुर जयपुर वहाँ जाके किसी बड़े चौराहे पे खड़े हो जाओगे तो ध्यान रखना आपको जो 9 से 10 ओडी कार दिखेगी उसमें से जो है लगभग 9 के अंदर जो है कौन होंगे, लड़के ड्राइवर। यानी ओडी को ज्यादा कौन, ओडी की ओर ज्यादा कौन आ रहे हैं, लड़के। इसका मतलब लड़कों के अंदर या बालकों के अंदर कौन सी ग्रंथि होती है, ओडीपस। इस प्रकार ट्रिक बना के याद करोगे। और पिछले इलेक्ट्रा तो किसमें होती है, लड़कियों में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालिकाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो बालिकाओं में ध्यान रखना कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा। और लड़कों में मैंने पीछे अभी बताया था ओडिपस। अभी है क्या, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का मतलब है, ओडिपस का मतलब होता है बालकों के अंदर माता के प्रति प्रेम, और इलेक्ट्रा का मतलब होता है बालिकाओं के अंदर पिता के प्रति प्रेम। ये ग्रंथि विकसित हो जाती है, उसके बाद में उनका प्रेम जो है ऐसे डिवाइड हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिगमंड फ्राइड ने जीवन मूलक प्रवृत्ति को क्या नाम दिया है? जीवन मूलक प्रवृत्ति जो है, सिगमंड मूल प्रवृत्ति, जीवन मूलक जीव मूल प्रवृत्ति जो है उसको सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है? तो ध्यान रखना उसको सिगमंड फ्राइड ने इरोस बोला है। क्या बोला है? इरोस। और दूसरी मृत्यु मूलक उसको थैंड्रोस बोला है। अब इसमें भी कंफ्यूज है किसको इरोस बोला, जीवन मूलक को या मृत्यु मूलक को। तो ध्यान रखना इरोस से अपने को शब्द निकालना इरिगेशन। क्या शब्द निकालना फ्रेंड्स? इरिगेशन। और इरिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। और अपन सिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं, किसी को जीवन देते हैं या नहीं देते हैं? सिंचाई करते हैं तो मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं उनको अपन जीवन देते हैं। तो इसका मतलब जीवन मूलक मूल प्रवृत्ति इरिगेशन से याद रखना क्या हो जाएगी, इरोस। ठीक है ना। और मृत्यु मूलक पीछे बची कौन सी, थैंटोस। सिगमंड फ्राइड ने मृत्यु मूलक मूल प्रवृत्ति क्या बोला, पीछे कौन सी बची है, थैंटोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थैंटोस। इस प्रकार आपको जो है वो ट्रिक्स बना बना के, फोल्डर बना बना के जो है कैप्चर करना, तभी जाके माइंड के अंदर सिक्योर रहेगा। हम मोबाइल के अंदर भी गैलरी में सारा जो है एक साथ में डाल देते हैं, हमें जो चीज़ कहीं मिलेगी नहीं, हम फोल्डर बना के डालते हैं ना, ये 10th क्लास की PDF है, ठीक है ना, ये साइको की PDF है, EVS की है, ये हिंदी की है ना। तो उस टाइप से अपन फटाक से उस चीज़ को देख लेते हैं। तो माइंड के अंदर भी ऐसे ट्रिक बना के याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे संतुलित व्यक्तित्व कौन सा होता है? तो ध्यान रखना सुपर ईगो में लोग बहुत ज्यादा जाते हैं कि संतुलित होता है, लेकिन ये संतुलित नहीं होता है, ईमान होता है, आदर्शवादी होते हैं। ये कहता है कुछ गलत मत करो, ये कह रहा है भूख लगी है तो कोई नहीं, लगी है बट फल मत चुराओ। लेकिन ईगो ऐसा नहीं कहता। अब देखो भूख लगी है और लेकिन सुपर ईगो कहेगा फल बिल्कुल नहीं चुराना है, गलत काम है, भूख से मरेंगे, अपन परेशान होंगे। तो यदि समझो यदि अपन परेशान हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो अपन संतुलित कहाँ हुए, दुखी हुए ना। संतुलित का मतलब एकदम न तो परेशान न दुख न ज्यादा खुश। ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये ईगो जो होता है वो संतुलित व्यक्तित्व होता है। ईगो के अंदर जो है व्यक्ति क्या रहता है, संतुलित रहता है। ईगो कहता है कि कोई देख रहा है तो खा ले फल, मत खा, नहीं देख रहा तो खा ले। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञात्मकवाद के अनुसार अधिगम को शिक्षार्थी के डैश डैश में बदलाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर शहीद हो जाते हैं और आते ही जो एमपीटेट 2019 में आए हुए हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, होते ही जी है लेकिन अपन वहाँ शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इसमें लोग क्या करते हैं, व्यवहार का राइट आंसर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि व्यवहार, अधिगम को शिक्षार्थी में व्यवहार में बदलाव होता है।
अधिगम, व्यवहार, ये पढ़ रखा, रट रखा। लेकिन पहली लाइन पढ़िए, स्टार्ट में लिखा है संज्ञात्मकवाद के अनुसार, यानी संज्ञानवाद के अनुसार जो है वो कौन सा इंपॉर्टेंट होता है तो ध्यान रखना, उसके अनुसार स्कीमेटा है, व्यवहार इंपॉर्टेंट होता है अधिगम को परिभाषित करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे ने योग्यताओं व क्षमताओं को ये नाम दिया, यानी पियाजे ने योग्यताओं और क्षमताओं को क्या नाम दिया, तो उन्होंने जो है स्कीमा नाम दिया योग्यताओं और क्षमताओं को। हमारे माइंड के अंदर जो भी योग्यता और क्षमताएं जो एक जाल के रूप में बिछी रहती हैं उसको स्कीमा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पियाजे की अवधारणा है। पियाजे और फ्राइड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एरिक्सन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जो सिद्धांत है मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पर करवा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नीचे लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने 4 से 5 फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि अच्छे से समझा है, तो प्लीज इसको एंड तक जरूर देखें और बने रहे चैनल पर। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, देखोगे, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।